नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें दी गई है इसके माध्यम से हम इसको भरेंगे। तो यहाँ देखिए पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी आपके पास भेजी है, तो उसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसका जो अध्याय 7 दिया गया था कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका अध्याय 8 पादप में जनन ये समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। ठीक है, तो देखिए ये दिया है अध्याय 8 है पादप में प्रजनन। पादप यानी होते हैं पौधे, है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जनन यानी वो एक से दूसरे कैसे मतलब पैदा होते हैं। तो यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिए गए हैं कि जिसके बीज आपने देखे हैं, तो ऐसे बहुत से इनमें से इनके फल होंगे जिनमें से आपने इनके बीज देखे हैं। आपने कुल कितने बीज देखे ये देखें, तो यहाँ देखें हमने जो है अपने उसमें आम देखा है ना, और आलू में बीज नहीं होते, जिनमें बीज होते आलू हुआ, अनार के बीज देखे। इसके बाद आपने और कौन सा देखा बीज है, तो मटर के बीज देखे। तो 1 2 3 जामफल भी आपने वो खाया होगा। तो 1 2 3 4 फलों के बीज हमने देखे हैं। गन्ने में बीज नहीं होता, आलू का बीज नहीं होता, गुलाब इसका भी बीज नहीं होता, ये अपन ने नहीं देखा, है ना। तो यहाँ हैं आपने कुल कितने गोले लगाए, 4 गोले लगाए हैं, 4 बीज देखे हैं। उन शब्दों को लिखो जिस पर आपने गोला नहीं लगाया। गन्ना, आलू और गुलाब, इनमें जो है हमने गोला नहीं लगाया, तो यहाँ इनको लिख दीजिए। यहाँ देखिए गुलाब के पौधे को कैसे उगाया जाता है। तो गुलाब का पौधा आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं कलम द्वारा उसकी एक टहनी काट लेते हैं और उसी को काट के ज़मीन में लगा देते हैं, तो कहलाती है कलम। कलम के द्वारा हम एक गुलाब से दूसरे गुलाब का निर्माण कर पाते हैं। तो ये है इनका जनन, यानी एक पौधे से दूसरा पौधा कैसे बनता, बीजों द्वारा या कलम के द्वारा। यहाँ देखें इसके बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी जिनको बहुविकल्पीय प्रश्न भी बोला जाता है, तो ये इसके यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ लिखना भी है, इनको सही विकल्प चुन करके लिखें। दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र है, तो इनमें से बताना कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है शिशु, इसमें बीज कोकून अंडा, ये शिशु है ना, ये जीवन का चक्र है कि हमारा जीवन शिशु से शुरू होता है। शिशु के बाद किशोर बनता है, किशोर के बाद बच्चा, बच्चा के बाद वयस्क। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे लिखना है। जीवों में जीवन की जो चक्र है उसके सही पदक्रम को चुन करके लिखें। तो पहले होता है जन्म, क्या होता है, जन्म। जन्म के बाद होती है वृद्धि, तो डी वाला ऑप्शन है, जन्म के बाद वृद्धि, फिर प्रजनन, फिर मृत्यु। ये इसका सही क्रम दिया गया है, नंबर इसके डी वाले ऑप्शन में। 3 में है निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का नहीं है। पुष्प का जो भाग नहीं है वो हमें इसमें बताना है। तो देखिए बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, मूलांकुर और स्त्री केसर में से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो चौथा दिया गया है स्त्री केसर, ये पुष्प का भाग नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो केवल इसको लिख देंगे केवल चौथा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें है कि फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य के समान जनन प्रणाली की भूमिका को निभाता है। तो इसमें होता है स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर। यह भाग ऐसा होता है जैसे मनुष्य में जनन प्रणाली होती है, जन्म होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। प्रश्न 5वां, इसमें आप ये 5 बना लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप पराग कण को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यान बनाना आप चाहते हैं, तो पौधे को लगाने में कौन सी रणनीति क्रॉस पराग की संभावना को अधिक करेगी। तो इसमें जो होते हम एक ही प्रजाति के फूलों को एक क्षेत्र में लगाना, तो इसमें जो है इनके परागकणों की अधिक संभावना होती है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है। आगे देखें, प्रश्न खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थानों को हमें इसमें दिए गए शब्दों से भरना होते हैं। तो यहाँ देखें ये दिया गया मुकुल, खंडन, परागण, फूल, कायक, प्रवर्धन, इनको भरिए।
परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को परागण बोला जाता है या परागण कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय यानी फूल में परिवर्तित हो जाता है। पहले पौधों में निषेचन के बाद अंडा बनता है, फिर वो फूल बन जाता है। ईस्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसे प्रवर्धन वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन। और यह है कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। किसके? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। प्रश्न 2 देखें, यहाँ पे है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या नए पादप सदैव बीज से ही उगते हैं? तो जो नए पौधे होते हैं सदैव बीजों से तो नहीं, लेकिन कुछ कलमों से उगाए जाते हैं। नए पादप सदैव बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं जो नए पादप हैं, लेकिन यह एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें पादप के मूल तने पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। प्रश्न 3, निषेचन के पश्चात फूलों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताइए। तो निषेचन के पश्चात इसमें अंडा से फल में विकसित हो जाता है। पौधों के अन्य भाग मोर्चा पर गिर जाते हैं। ठीक। प्रश्न 4, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ। कम समय में पौधे उगाए जा सकते हैं। नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो उनका जो पैदा होना वह ज्यों का त्यों, ठीक है ना, जैसा हमने बोया है या जैसा हमने लगाया है वैसे ही वो पैदा हो जाता है। चलिए, प्रश्न 5 बूझो जानना चाहता है कि परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार का बीजांड में उपस्थित युग्मक तक पहुंचता है। तो जो परागण हैं उनमें उपस्थित नर युग्मक वायु या जल द्वारा बाहर को ले जाए जाते हैं और पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं, जिससे वह जो है एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। पानी और हवा कैसे पौधों को जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो देखिए, पानी और हवा जो होते हैं पौधों में परागण की क्रिया में जनन में सहायक होते हैं। इसके लिए पानी हवा जो होते हैं वो कीटों द्वारा परागण की क्रिया होने लगती है। प्रश्न 7 है, परागकणों का परागकोश में पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक को उदाहरण से समझाइए। तो परागकणों का परागकोश में पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना परागण कहलाता है और यह 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। ठीक। एक विशेष पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का विवरण दें और उसके महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाओं युग्मनज कहलाती हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह एक युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है, तो यह है विशेष निषेचन की प्रक्रिया। प्रश्न 9 है, कृषि या वन्य जंतु उत्पादन में परागण का महत्व समझाइए। तो यहाँ देखिए, परागण जो होते हैं यह एक अनिवार्य परिस्थिति की प्रणाली की सेवा है जो वन पादप संविधान के साथ साथ कृषि की उत्पादकता को बनाए रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 10, सरसों, गुड़हल, मक्का, खीरे, पपीता उपरोक्त पौधों के पुष्पों में से कौन कौन से पुष्प एक लिंगी होंगे और क्यों होंगे? तो देखिए, इनमें से जो होता है पपीता, खीरा एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें केवल एक ही जनन संरचना का या प्रणाली होती है, या तो नर होता है या मादा होता है। ठीक, तो ये है इसके। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 11, बूझो ने एक आलू लेकर उसके 4 टुकड़े करके गमलों में मिट्टी में दबा दिए। नियमित पानी कुछ दिनों के बाद 3 गमलों में आलू के अंकुरण से नवीन पौधा बना, परंतु चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। क्या कारण है बताइए। तो देखिए, पादप की जो पत्ती या जड़ आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका पर नए पादप को जन्म दे सकती है। पौधे में जनन का एक प्रवर्धन विधि से होता है, अतः पौधे गमले में आर्द्रता यानी नमी, आर्द्रता लिखिए, आर्द्रता
द्रा बना दें ऐसा, आर्द्रता, ये रेप गलत है, यहाँ लगाएं। आर्द्रता यानी नमी ना होने के कारण अंकुरण नहीं हुआ। तो जो तीसरा वाला गमला था, चौथा गमला, चौथे गमले में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि उसमें पौधे में जो है क्या नहीं बनी, आर्द्रता नहीं बनी। आर्द्रता ना बनने के कारण उसमें अंकुरण नहीं हुआ। प्रश्न 12वां है कि ईस्ट में जनन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यह है ईस्ट की कोशिका। पहले ईस्ट की एक कोशिका बनती है, फिर उसके बाद उसका मुकुलन होता है यानी उसकी वृद्धि होती है, थोड़ी इस प्रकार से बढ़ेगा, फिर नया मुकुलन और आगे तक खिंच जाएगा, यहाँ से भाग कटना से जैसा लगता है जैसे कट रहा हो, और आगे देखिए इस प्रकार से ये जो है मुकुलनों की श्रृंखला बनती जाती। ये है मुकुलन की जनन की प्रक्रिया। और इसको यहाँ देखें तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। क्या है यह? एक कोशिकीय होता है और जो मुख्य रूप से कृषि विभाजन द्वारा जनन करता है। ईस्ट की जनन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है, इसमें एक नई कोशिका मूल कोशिका से एक छोटी कोश जो छोटी सी गांठ होती है ना, कृमि के रूप में बाहर निकलती है और धीरे धीरे यह कृमि बड़ी होती है और अंततः एक नई स्वतंत्र कोशिका में विकसित हो जाती है। और इस प्रकार में मूल कोशिका और नई कोशिका के बीच एक न्यूक्लियस का विभाजन होता है और नई कोशिका मूल कोशिका के बराबर होने के बाद उससे अलग हो जाती है और उसमें नया जन्म पैदा हो जाता है, यानी नई कोशिका बनने के कारण। चलिए अगला प्रश्न है 13वां में दिया है कि पौधों में जनन की प्रक्रिया में फल के प्रत्येक भाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो पौधे होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखें कि जो होता है उसमें पुंकेसर यह पुष्प का नर भाग होता है, स्त्री केसर यह पुष्प का मादा भाग होता है, यहाँ दा लिखें, मादा, ठीक, मादा भाग होता है। वर्तिका इसका उद्देश्य नर युग्मक को अंडाशय तक पहुँचाना होता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र इसके द्वारा परागण की पराग नलिका बीजांड तक पहुँचती है। बीजांड, बाम बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, बीजांड, ठीक है, बीजांड तक पहुंचती है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न दिया गया 14वां, निम्न बीजों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? प्रत्येक को विस्तार पूर्वक समझाइए। मैपल बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होती है। और जो मदार होते हैं, मदार यानी आँख आपने देखा भी होगा, मदार आँख माने अकौआ जिसको बोला जाता है, उसके रोग मुक्त बीज पवन के साथ उड़ करके सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। उनमें रोम होते हैं, बहुत बड़े बड़े रोम होते हैं और जिनके माध्यम से ये बीज मदार के एक दूसरी जगह पर उड़कर वहाँ दूसरी जगह जन्म देने लगते हैं। कांटेदार बीज, कटंगी जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि ये कांटेदार को कटंगी पौधा बोलते हैं। तो इन बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। तो इनको जो होते हैं कांटेदार बीज होते हैं। और जैंथियम, इनका प्रकीर्णन जंतुओं के शरीर से चिपक जाने से होता है। आपने ऐसे जैंथियम के बहुत से ऐसे बीज देखे होंगे जिसको आप गड़रगोटी भी बोलते हैं। ये जंतुओं से चिपककर दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। प्रश्न 15वां है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रकीर्णन की जो इसमें है विधियाँ, पवन, जल, जंतुओं द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक जगह से दूसरी जगह सहजन तथा द्विफल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक के रोम युक्त बीज, जा बनाइए यहाँ बीज, और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़ करके सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुओं में होते हैं। छोटे छोटे तंतु रहते हैं जिनके माध्यम से एक दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि किसी गुलाब के पौधे में से उसके तने को पर्वसंधि से काट करके एक गमले में लगाइए तथा उस कलम में होने वाले परिवर्तनों को तालिका में लिखें और देखें कि उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखें, जब हम गमले से निकाल करके लगाते हैं देखेंगे 5 दिन बाद क्या हुआ, तो हम लिखेंगे पर्वसंधि का निकलना शुरू हो गया है। 15 दिन बाद इसकी कलिका यानी उसमें कलियां निकल आती हैं, कलिका का निकलना। 1 महीने में यानी पूरे 30 दिन में कली बनना प्रारंभ हो जाती है।
और 3 महीने में गुलाब के पुष्प का खिलना शुरू हो जाता है। तो यह 3 महीने में गुलाब जो होता है क्या हो जाता है, परिपक्व होकर के फूल दिखने लगता है। प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया गया है कि अपने घरों से अलग अलग प्रकार के बीजों को छोटे छोटे पैकेटों में एकत्रित कीजिए और उनके नाम लिखिए और बताइए ये घरों में किस काम में आते हैं। तो यहाँ देखें, आप देखेंगे तो घरों में अपन को तुलसी के बीज मिल जाएंगे, आम के बीज मिल जाएंगे, बेल तो जानते हो, बेल जो जिसकी पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान को। तो तुलसी ज़मीन में बोकर या उगाकर काम आता है और यह तुलसी का काढ़ा बनाया जाता है। आम पेट संबंधी चूर्ण बनाने में इसका उपयोग होता है। बेल जो रहता है औषधियाँ बनाने में इसका काम होता है, क्योंकि यह पेट संबंधी यह भी बेल जो होता है पेट संबंधी है, इसमें औषधि है यह। तो इस प्रकार से आपको लिख देना, ठीक। तो ये दिए गए थे इसके प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से आगे समझने के लिए इसी प्रकार से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, जिससे आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। चलिए लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।